हरिओम। मैं तेजस्वी भोसले कॉस्मिक ब्रेथ स्पिरिचुअल फाउंडेशन की तरफ से आप सभी को दीपावली की शुभकामनाएं। आज मैं आपसे मिलने आई हूं दीपावली से जुड़ी कुछ जानकारी लेकर। दीपावली को मनाने का सही तरीका क्या है, इसके पीछे शास्त्रीय कारण क्या है, धार्मिक साधनाएं क्या है, धार्मिक धारणाएं क्या है, इसका प्रयोजन कार्तिक त्रयोदशी को ही क्यों किया गया है, इसके साथ ही हम जानेंगे दीपावली को मनाने के शुभ मुहूर्त। जैसे हम सभी जानते हैं कि हमारा भारतवर्ष विभिन्न परंपराओं का, विभिन्न भाषाओं का एक सुंदर मिलाप है और हमारी इस संस्कृति में उत्सवों का पर्व रहता है। इन सभी उत्सवों में दीपों का जो उत्सव है दीपावली, इसे सबसे ज्यादा महत्व दिया गया है। तो आइए जानते हैं इस दीपावली के बारे में। आपके लिए मैं जानकारी पढ़ने वाली हूं क्योंकि दीपावली सिर्फ 2 ही दिनों में है और मैं नहीं चाहती कि कोई भी पॉइंट आप तक पहुंचने से छूट जाए, कोई भी इंफॉर्मेशन आप तक पहुंचने से छूट जाए और आप दीपावली सही तरीके से मना पाए। जैसे कि हम जानते हैं कि नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में कार्तिक त्रयोदशी से बदलाव आते हैं। इस दिन चंद्र और सूर्य की पृथ्वी से जो अंतर है वह अंतर बढ़ जाता है और इसके कारण सौर ऊर्जा में कमी आने लगती है। इससे वातावरण में सौर ऊर्जा का अभाव होने के कारण प्रकृति में प्रजनन का बीजांकन धीमा हो जाता है। इसीलिए इस दिन से लेकर मकर संक्रांति तक कोई भी बीजारोपण या कोई भी वृक्षारोपण नहीं किया जाता है। इसके साथ ही हमारी शारीरिक ऊर्जा, पचन शक्ति, कार्य शक्ति सूर्य प्रकाश की कमी होने के कारण धीमी हो जाती है। इस बदलाव को स्वीकार करके अपने शरीर और मन को ऊर्जामय करने के लिए दीपावली पर्व का आयोजन हमारे ऋषि मुनियों ने किया है। इन दिनों में रोशनी से सजाकर, भोजन में मीठा और घी युक्त आहार लेकर, ध्वनि की लहरों से वातावरण में ऊर्जा का निर्माण करने का प्रयोजन है। पुरातन काल में दीपावली में महिलाएं प्रातः काल में उठकर चावल से आंगन में रंगोली बनाती थी और सभी पुरुष ढोल लेकर, ताशा लेकर प्रभात फेरी निकालकर गाना गाते थे। उस समय इलेक्ट्रिसिटी न होने के कारण वातावरण को ध्वनि और प्रकाशमय करने हेतु ढोल और पटाखों का प्रयोजन किया जाता था। इस सभी गतिविधि से हमारी जो सेक्युलर एक्टिविटीज है उन्हें ऊर्जा प्राप्त होती है। यह मुख्य उद्देश्य है दीपावली मनाने का। इस सब से हमें पता चलता है कि हमारे जो पूर्वज थे वो कितना दूर की सोचते थे। इनफैक्ट वो हमसे भी ज्यादा मॉडर्न थे। पुरातन काल से ही हमारे आरोग्य को कितना ज्यादा महत्व दिया गया है। अब जब बात आरोग्य की हो ही रही है तो चलिए जानते हैं आरोग्य के देवता धन्वंतरी के बारे में। माना जाता है कार्तिक त्रयोदशी के दिन ही समुद्र मंथन से हाथों में अमृत का कलश लेकर धन्वंतरी जी प्रकट हुए थे। इस दिन उनका जन्मदिन होता है। इसका प्रमाण स्कंद पुराण में भी है। हमारा आरोग्य वनस्पति शास्त्र, आयुर्वेदा, नैसर्गिक आहार, सूर्य प्रकाश और साथ ही पृथ्वी गर्भ में मिलने वाले धातुओं से जुड़ा हुआ है। इन सभी का योग्य प्रयोजन अगर हमारे आहार में है तो हमारा आरोग्य सुदृढ़ रहता है। इसीलिए शायद धनतेरस के दिन धातु के बर्तन खरीदने की एक परंपरा है। लक्ष्मी पूजा के दिन हम कोई खरीदारी नहीं करते, इसलिए सारा सामान धनतेरस के दिन ही लाया जाता है। अब मैं आपको उन चीज वस्तुओं के बारे में बताऊंगी जो हम धनतेरस के दिन पूजा में ला सकते हैं, जिससे हमारे ऐश्वर्य और भाग्य में आने वाले साल में समृद्धि होती है, वृद्धि होती है। लक्ष्मी गणेश की मूर्ति, धातु के 5 बर्तन, गहने, झाड़ू, श्रीयंत्र, कौड़ी, गोमती चक्र, शंख, नमक, धनिया, कुबेर की मूर्ति या कुबेर की फोटो और 7 मुखी रुद्राक्ष। विशेषतः इस दिन चांदी या स्टील का एक छोटा सा कलश ले आइए और इस कलश में शहद भरकर धनतेरस की पूजा में रख दीजिए। पूजा के बाद इस कलश को प्रसाद के तौर पर परिवार के सभी सदस्य ग्रहण कर सकते हैं, जिससे उनके आरोग्य में वृद्धि होगी। साथ ही जो लोग हीलिंग प्रोफेशन में है
डॉक्टर्स है, एस्ट्रोलॉजर्स है, रेकी या प्राणिक हीलिंग से जुड़े हुए हैं, वो सभी एक छोटी सी डिब्बी में शहद भरकर उसे भगवान धन्वंतरी को अर्पण करें और उस डिब्बी को अपनी दिनचर्या में, डेली साधना में उसका समावेश करें। इससे उनकी हीलिंग की एनर्जी बढ़ जाएगी और आने वाले साल में सभी को आरोग्य प्रदान होगा। दीपावली के इसी दिन यम दीपदान का भी प्रयोजन है। स्कंद पुराण में एक श्लोक है, कार्तिकस्य सिते पक्षे त्रयोदशा निशामुखे यमदीपम बहिर्दद्याप मृत्युर्विनिश्चति। माना जाता है हिम नामक के एक राजा के पुत्र की रक्षा उसकी पत्नी ने इसी दिन यम से उसके प्राण वापस लेकर की थी। तब से यमदीपदान का प्रचलन शुरू हुआ। घर के सब सदस्यों को धनत्रयोदशी के पूजा के बाद यमदीपदान करना है। इसे कैसे करना है, इसकी विधि मैं आपको समझाती हूँ। धनतेरस की पूजा के बाद, भोजन ग्रहण के बाद, सोने से पूर्व मंदिर में एक चौमुखी दिया जलाइए, जिसमें सरसों का तेल डालिए, एक सिक्का, थोड़े से चावल और थोड़ी सी शक्कर। इस दिए को प्रणाम करके घर के बाहर, दरवाजे की बाहर की तरफ से दाहिनी तरफ रख दीजिए और यमराज को घर के सभी सदस्य की लंबी आयु के लिए प्रार्थना कीजिए। इसके बाद दरवाजा बंद कर दीजिए और इस दिए को मॉर्निंग में घर में मत लीजिए, इसे कहीं विसर्जित कर दीजिए। दीपावली का दूसरा दिन नरक चतुर्दशी कहा जाता है। वराह अवतार में भगवान विष्णु को भूदेवी से जो पुत्र हुआ था नरकासुर, उससे जुड़ी कहानी इस दिन से जुड़ी हुई है। नरकासुर एक राक्षस राजा था और उसे ब्रह्मदेव से वरदान था कि उसकी मृत्यु सिर्फ उसकी मां के हाथों होगी। इसलिए वो सभी देव और पृथ्वी लोक में हाहाकार मचा रहा था। श्री कृष्ण अवतार में सत्यभामा के हाथों नरकासुर का वध हुआ। भगवान कृष्ण ने नरकासुर के खून के लथपथ होने के कारण उनकी 16 सहस्त्र पत्नियों ने उन्हें अभ्यंग स्नान करवाया और नरकासुर के पाप से देवलोक और पृथ्वीलोक सुरक्षित हो गए। इसीलिए इसी दिन अभ्यंग स्नान का प्रचलन है। नरक चतुर्दशी या काली चौदस के दिन ब्राह्म मुहूर्त में उठकर अपने संपूर्ण शरीर को तिल के तेल से अभ्यंग करें। उसके बाद सुगंधित वनस्पति औषधियों से बने हुए उपटन से स्नान करने से सभी प्रकार की नकारात्मकता समाप्त हो जाएगी। कई जगहों पर नरक चतुर्दशी के दिन शाम को यमदीप दान का भी प्रचलन है। इसी दिन किसी निर्धन व्यक्ति को दीपदान भी अवश्य जरूर करें। इस दिन भगवान कृष्ण की विधिवत पूजा करने का भी प्रचलन है। भगवान विष्णु की पूजा दीपावली में क्यों नहीं की जाती? लक्ष्मी गणेश की ही पूजा क्यों की जाती है? ऐसा क्यों? आइए जानते हैं। इसके पीछे जो कारण है वो यह है कि माता लक्ष्मी की कोई संतान नहीं थी और माता पार्वती के 2 पुत्र थे, कार्तिकेय और गणेश। माता लक्ष्मी ने गणेश को गोद लेने की अपनी इच्छा जाहिर की। अपनी इच्छा व्यक्त करने के साथ माता पार्वती को आनंद तो हुआ, किंतु उन्हें भय हुआ। उन्हें चिंता सताने लगी कि लक्ष्मी जी तो चंचल है, वो एक जगह टिक नहीं पाती, तो गणेश कैसे रहेंगे। तब लक्ष्मी जी ने उन्हें वचन दिया, वो जहां भी जाएंगी गणेश को अपने साथ लेके जाएगी। भगवान गणेश को आराध्य दैवत होने का वरदान वैसे ही लॉर्ड शिवा से मिला हुआ है। इसके साथ प्रभु श्री राम भी इसी दिन वनवास से लौटे थे। 14 वर्ष से वनवास से लौटने के कारण वो थके हुए थे, इसलिए उनकी कोई पूजा नहीं होती। और प्रभु श्री राम विष्णु अवतार है, इसलिए विष्णु जी को विश्राम करने हेतु इस दिन उनकी पूजा नहीं की जाती। इस वर्ष 14 नवंबर को ग्रहों का बहुत ही उत्तम योग बन रहा है। इस दिन शनि स्वयं की राशि मकर राशि में, गुरु धनु राशि में और साथ ही मंगल जो अब तक वक्री चल रहे थे वो सीधी चाल चलेंगे। इस दिन लक्ष्मी पूजा स्थिर राशि में करने से आने वाले वर्ष में लक्ष्मी की कृपा हम पर स्थिर रहेगी। अब बढ़ते हैं बलि प्रतिपदा की ओर। माना जाता है इसी दिन चित्रगुप्त हमारे
पाप पुण्यों के कर्मों का हिसाब का लेखा जोखा करते हैं। इसीलिए इस दिन से व्यापारी वर्ग चोपड़ी पूजन, नई लेखनी की पूजा, पंचांग पूजा तथा हमारे औजारों की पूजा करते हैं। इन सभी दिनों के शुभ मुहूर्त मैं वीडियो के अंत में जरूर दूंगी। इस दिन को पाड़वा भी कहा जाता है। इसी दिन माता पार्वती ने भगवान शिव को द्यूत क्रीड़ा में हराया था। इसी दिन भगवान विष्णु ने राजा बलि को अपने वामन अवतार में पाताल लोक में भेजकर सृष्टि की हानि को रोका था। पंचांग का नया साल विक्रम संवत भी इसी दिन से शुरू होता है। गोवर्धन की पूजा भी इसी दिन की जाती है। जब राम सेतु बन रहा था तब हनुमान जी राम सेतु बनाने के लिए गोवर्धन पर्वत को उठाकर लेके आए, किंतु तब तक राम सेतु बन चुका था। इससे गोवर्धन पर्वत को बड़ा दुख हुआ। तब प्रभु श्री राम ने उन्हें वचन दिया कि उनके कृष्ण अवतार में वो गोवर्धन की पूजा करेंगे। किंतु जब कृष्ण अवतार में गोवर्धन की पूजा हुई तो इंद्रदेव भड़क गए। उनके प्रकोप से उन्होंने प्रलय लाया, भारी वर्षा करवाई। इसी प्रकोप से श्री कृष्ण ने सभी को बचा लिया और इंद्रदेव को भी अपनी गलती का एहसास हो गया। तभी से गोवर्धन पूजन का जो रिचुअल है वो इस दिन किया जाता है। गोवर्धन पूजा के लिए आंगन में गोबर के उपलों के ऊपर दूध उबाला जाता है और गोवर्धन पर्वत का चित्र बनाकर उसकी पूजा की जाती है। दिवाली का आखिरी दिन भाई बहन के रिश्ते को मजबूत करता है। पृथ्वी के सबसे प्रथम भाई बहन है यम और यमी। इसी दिन भगवान यमराज अपनी बहन यमी या यमुना के घर गए थे। वहां उनके अति आदर सत्कार और सम्मान से वो बहुत प्रसन्न हो गए और उन्होंने वरदान दिया कि इस दिन जो भी भाई अपनी बहन से मिलने जाएगा उसे लंबी आयु प्राप्त होगी। अब अति महत्वपूर्ण लक्ष्मी पूजा। लक्ष्मी पूजा के बारे में हम अभी देखते हैं। लक्ष्मी जी के दो रूप माने जाते हैं, ज्येष्ठा लक्ष्मी जो लक्ष्मी जी की बड़ी बहन और महालक्ष्मी। माता लक्ष्मी के महालक्ष्मी पूजन के दिन हमें ज्येष्ठा लक्ष्मी की पूजा सर्वप्रथम करनी चाहिए। लक्ष्मी पूजा के मुहूर्त से 1 घंटे पहले पूरे घर में झाड़ू लगाकर उस कचरे को घर से बाहर रख दें। फिर अपने उसी पुराने झाड़ू के 2 टुकड़े करके उसे भी बाहर रख दें। फिर एक दिया प्रज्वलित करके उसे घर से मुख्य द्वार से पूरे घर में घुमा के फिर से मुख्य द्वार तक लेके आइए और जहां पे हमने कचरा और झाड़ू बाहर रखी हुई थी वहां रख दीजिए। फिर ज्येष्ठा लक्ष्मी या अलक्ष्मी को प्रणाम करके उन्हें विदा कर दीजिए। इसके बाद लक्ष्मी पूजा की तैयारी में लग जाइए। इसके पश्चात लक्ष्मी पूजा के समय फिर से लक्ष्मी के 2 रूप होते हैं, गरुड़ लक्ष्मी और उल्लू वाहिनी। जो गरुड़ वाहिनी लक्ष्मी है उसे व्हाइट मनी से जोड़ा जाता है और जो उल्लू वाहिनी है उसे ब्लैक मनी से जोड़ा जाता है। गरुड़ वाहिनी लक्ष्मी की पूजा प्रदोष काल में की जाती है और उल्लू वाहिनी लक्ष्मी की पूजा मध्य रात्रि में ब्राह्मण मुहूर्त से पहले की जाती है। लक्ष्मी को हमेशा से ही धन से जोड़ा गया है, किंतु लक्ष्मी धन की नहीं बल्कि धन, धान्य, संपन्नता, परिवार, आरोग्य की दायिनी है और वह पूर्व दिशा से प्रवेश करती है। धन की रक्षा तो देवों के यक्षराज कुबेर करते हैं, जो कि देवों के खजांची है। एक कथा के अनुसार तिरुपति बालाजी वेंकटेश को भी उनसे पैसा अपनी शादी के लिए उधार लेना पड़ा था। इस ऋण को चुकाने के लिए वेंकटेश आज भी खड़े हैं। रावण के सौतेले भाई कुबेर युद्ध हारने के बाद उत्तर में जा बसे। भगवान शिव के आशीर्वाद से उन्हें देवताओं का खजांची बनने का सौभाग्य मिला। इसलिए माता लक्ष्मी पूर्व से प्रवेश करके घर के उत्तर में वास करती है। इसी दिन अमावस्या को प्रभु श्री राम अपने वर्षों के वनवास से भी अयोध्या लौटे थे। दीपावली की इस जानकारी के बाद अब आइए देखते हैं शुभ मुहूर्त। सबसे पहले हम देखते हैं धनतेरस का शुभ मुहूर्त। धनतेरस का जो पूजा का शुभ मुहूर्त है वो 13 नवंबर शाम को 5:34 से 6:01 तक है। मैं जो भी मुहूर्त आपको बताऊंगी वो मुंबई को कंसिडर करके बनाए गए हैं। धनतेरस का पूजा का मुहूर्त भले ही शाम को 5:34 से 6:01 तक हो, लेकिन
जो लोग हीलिंग प्रोफेशन में हैं, डॉक्टर्स हैं, उनके लिए धनतेरस का मुहूर्त मैं अलग से बताऊंगी। इन लोगों ने धनतेरस में प्रातः काल में 6:42 से 8:50 तक धनतेरस की पूजा करनी चाहिए। और धनतेरस में सोना खरीदने के इस दिन 3 मुहूर्त आ चुके हैं। सुबह 6:42 से 10:42 तक, दोपहर 12:02 से 1:42 तक और शाम को 4:02 से 5:42 तक। इस बीच शुभ मुहूर्त साध करके आप सोना खरीद सकते हैं या व्हीकल्स, प्रॉपर्टी, जो भी आपने प्रयोजन किया है वो खरीद सकते हैं। बात जब सोना खरीदने की आती है तो मुहूर्त साध्य करने के लिए आजकल हम इसे ऑनलाइन भी खरीद सकते हैं। सभी राशि के लोग शाम को 6:01 से 8:01 के बीच में लक्ष्मी पूजा करें। लक्ष्मी पूजा जैसे मैंने पहले ही बताया कि स्थिर राशि में, स्थिर लग्न में होगी तो इसका लाभ हमें ज्यादा होगा। 14 नवंबर को 3 राशियां स्थिर है, कुंभ या एक्वेरियस, वृषभ या टॉरस और सिंह या लियो। इस दिन कुंभ राशि में जो मुहूर्त आया है वो है दोपहर 1:07 से 2:44 तक। वृषभ राशि का जो मुहूर्त है वो 6:01 से लेकर 8:01 तक और सिंह राशि का जो मुहूर्त है वो 15 नवंबर को प्रातः काल में 12:27 से लेके 2:35 तक आया हुआ है। तो इस मुहूर्त से, इसमें से भी अगर आपको सही मुहूर्त चुनना है तो फिर मैं आप सबसे कहूंगी कि आप टॉरस या वृषभ राशि के मुहूर्त में लक्ष्मी जी की पूजा कीजिए, क्योंकि यह मुहूर्त प्रदोष काल में आया है। इस दिन वार शुक्रवार है, शुक्र का होरा है, शुक्र की राशि है और शुक्र को रजस प्रकृति का कारक माना जाता है। इससे हमारे जीवन में ऐश्वर्य, संपन्नता, वाहन, कौटुंबिक सुख, रोमांस, हर प्रकार से वृद्धि होती है, जिसे हम आज के जीवन में भौतिक सुख कहते हैं। और इस सांसारिक जीवन में इस भौतिक सुख को पाने के लिए शुक्र को प्रसन्न करना अनिवार्य है। दीपावली की जानकारी के साथ हम आज यही विराम लेते हैं। मैं आपसे फिर मिलूंगी 12 नवंबर को दीपावली से जुड़े कुछ शुभ उपाय लेकर। तब तक के लिए पुनर्मिलनः।